अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं हैदर खत्री और आप देख रहे हैं हैदर खत्री वीलॉग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भाई भी कनाडा के लिए जो है वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट कनाडा की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर मैं ले जाकर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट होती है, कौन बंदा जो है एलिजिबल है। तो इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ चेक करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप विजिट पे जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या आप जो है बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और जो है दूसरे क्या क्या ऑप्शंस इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर सब कुछ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा। तो इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है लिख सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इमीडिएटली जो है उसका रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मैं ले जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो है खुद से अपनी वीज़ा एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, ये देखिए जी, ये है canada.ca की वेबसाइट। ये जो लिंक जो है मैं आपको डायरेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा ताकि आप डायरेक्ट क्लिक करें तो इस पेज के ऊपर आ जाएं, क्योंकि काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर हैं। तो डायरेक्ट लिंक के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो है आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, तो उसके बाद आप चेक कर सकेंगे। यहाँ से देखिए जी, हम चेक कर सकते हैं जी एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा। तो यहाँ पर देखिए जी तमाम डिटेल इन्होंने दी हुई है। यू मस्ट मीट सम बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर विजिटर वीज़ा। सो सबसे पहले जो वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। बी इन गुड हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई नहीं होना चाहिए। कन्वेंस अ इमिग्रेशन ऑफिसर दैट यू हैव अ टाइज सच एज अ जॉब, होम, फाइनेंस, एसेट और फैमिली दैट विल टेक यू बैक टू योर होम्स। जैसा कि आप सबको पता है कि ये चीज़ें लाजिम चेक करते हैं ये लोग। अच्छा जी, कन्वेंस एंड इमिग्रेशन ऑफिसर दैट यू विल लीव कनाडा एट द एंड ऑफ दिस। ये जो ऑप्शन है, ये जो दो चीज़ें हैं, इसकी वजह से मोस्टली जो है वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल होते हैं, और रिफ्यूज़ल के अंदर जो है यही लिखा होता है कि जो ऑफिसर जो है सेटिस्फाई नहीं है कि आप जो है वापस आएंगे, तो यहाँ पर जो है आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है लगाएंगे तो इंशाल्लाह वीज़ा आपका रिजेक्ट नहीं होगा। हैव इनफ मनी, ये जो है डिपेंड करता है कि आप कितने अरसे के लिए वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कितना पैसा आप ले जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर 10 दिन के लिए आप जा रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका पैसा चाहिए होगा। अगर लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं तो आपको जो है उसी हिसाब से पैसा जो है अपने पास रखना होगा। यू मे ऑल्सो नीड अ मेडिकल एग्जाम और इन्विटेशन लेटर। ये जो है मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई ऑफिसर जो है आपसे पूछ सकता है मेडिकल एग्जाम के बारे में, लेकिन नॉर्मली जो है नहीं पूछा जाता है। इनविटेशन लेटर भी नॉर्मली नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर कोई आपके जानने वाले हैं, कोई ब्लड रिलेटेड हुआ है, कोई वहाँ पर इवेंट्स के लिए आपको इनवाइट करना चाह रहे हैं तो वो आपको इनविटेशन लेटर जो है सेंड कर सकते हैं। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है आपको बुलाना चाह रही है तो वो जो है आपको एज अ बिजनेस वीज़ा के लिए वो जो है इनविटेशन आपको भेज सकती है। अच्छा जी, इसके अंदर हम देख लेते हैं जी लिस्ट जो है, चेक द लिस्ट। ये जो है हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तमाम चीज़ें आ जाएंगी। द विजिटर वीज़ा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जी आपने जो है यहाँ से वाई यू आर विजिटिंग कनाडा, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सपोज हम फर्स्ट सेलेक्ट करते हैं विजिट एज अ टूरिस्ट। तो इसके लिए जी देखिए जी ये तमाम लिस्ट आ गई है। डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट विद द वीज़ा एप्लीकेशन एंड ब्रिंग व्हेन यू ट्रेवल। तो ये सारी चीज़ें जो है इसने शो कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप अबाउट द डॉक्यूमेंट लिस्ट, नॉट ऑल द डॉक्यूमेंट लिस्ट बिलो आर रिक्वायर्ड। सो इसके अंदर ऑप्शनल्स भी होते हैं, जिस तरह से ये देख सकते हैं आप। ट्रेवल हिस्ट्री जो है यहाँ दिया हुआ है, नो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आपको वीज़े के लिए सपोर्ट मिलेगी। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, बाज़ औक़ात ट्रेवल हिस्ट्री ज़रूरी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से जो है अपने ट्रेवल हिस्ट्री पूरी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, किस किस तरह से 10 साल पुरानी आप जो है हिस्ट्री अपने साथ इसमें अटैच कर सकते हैं। क्या क्या अटैच होगा, किस तरह से होगा, सारे वीज़े की कॉपी, एग्जिट एंट्री, वो सारी जो है अटैच करनी होती है। सेकंड नंबर पे जो है अटर्नी है, जिसको हम टिकट भी कहते हैं, फ्लाइट बुकिंग भी कहते हैं। ये भी जो है ऑप्शनल है, ये देख सकते हैं आप, नो लिखा हुआ है, तो ये भी ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होती है। फिर लगाएंगे तो आप सारी चीज़ें, आपको फ़्लाइट डिटेल लगानी होगी, होटल की बुकिंग लगानी होगी, ये सारी। अगर आपका कंफर्म प्लान है लेकिन वीज़े का कोई पता नहीं होता, लगे ना लगे, तो इसकी वजह से नॉर्मली ये जो है ऑप्शनल होता है। तो आप अटर्नी बना के लगा सकते हैं किसी भी एयरलाइन की, आप जो है फ्री होती है। अगर वैसे भी आप जेन्युइन भी बना के अगर लगाते हैं तो अच्छी बात है, आप बाद में जो इसको कैंसिल कर सकते हैं, कुछ पैसे उसमें डिडक्ट होते हैं।
इसके बाद जी अकाउंट स्टेटमेंट जो है ये देखिए जी, ये भी जो है ऑप्शनल बेसिकली होता है, लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं है, वो सारी चीज़ें मांगते हैं। जिस तरह यूएसए वाले कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, तो यहाँ पर जो है ये मैंडेटरी अक्सर जो है होता है। ये जो है हेल्प करेगा आपको वीज़ा ऑफिसर को जो है डिसाइड करने के आप जो है फाइनेंशियली आपकी स्ट्रेंथ है। इसके बाद आ जाते हैं जी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आपका पासपोर्ट वगैरह है वो जो है मैंडेटरी है, वो आपको लाजिम जो है लगाना होगा। ये सारी डिटेल इसके अंदर दी हुई है, वो आप जो है पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है जनाब यूज ऑफ आर रिप्रेजेंटेटिव, ये जो है ऑप्शन IMM 5473, ये नॉर्मली जो पुराना इनका सिस्टम था उसके अंदर GC की से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ये अटैच करना पड़ेगा। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरा जो है ये भी ऑप्शन जो है अथॉरिटी टू रिलीज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये भी जो है आपको अगर GC की से आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो है आपको उस वक्त चाहिए होगा। फैमिली इंफॉर्मेशन ये सारे GC की के लिए हैं। आजकल जो नया पोर्टल IRCC का जो पोर्टल है उसके अंदर ये चीज़ें जो है नहीं चाहिए होती हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं। अगर आपको यही चीज़ जो है हम यहाँ पर अगर सेलेक्ट करते हैं कि बिजनेस वीज़ा के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो बिजनेस वीज़ा के लिए भी ऑलमोस्ट जो है तमाम की तमाम सेम चीज़ें हैं। वही आपको जो है ट्रेवल हिस्ट्री आपको शो करनी होगी, जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। अटर्नी आपको शो करनी होगी, ये भी मैंडेटरी नहीं है, चाहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट आपको चाहिए होगा, ये तमाम डिटेल इसके अंदर दी हुई है। प्रूफ सारी चीज़ें आपको दी हुई है। 6 महीने का स्टेटमेंट जो है इसके अंदर लगता है। एम्प्लॉयर की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, यानी कि जो NOC लेटर होता है उसके अंदर तमाम ये डिटेल जो है इसमें लिखी हुई है। कहाँ से काम का बंदा क्या काम करता है, कब से आपके पास है, उसका प्रॉपर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें जो है आपको उस लेटर के अंदर लिखवानी होगी। उसके ऊपर जो है HR की डिटेल होगी, आपके एम्प्लॉयर के नंबर वगैरह, ईमेल ID वगैरह, HR का नंबर, वो सारे कॉन्टेक्ट डिटेल आपको उसके अंदर डालने होंगे। अच्छा जी, अटर्नी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वही जो है आपका यस वीज़ा डॉक्यूमेंट, यही आपका पासपोर्ट वगैरह इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद यूज़ ऑफ अटर्नी, ये वही सारी चीज़ें अभी आ गई हैं। वो जो है GC की में, अगर आप GC की से अप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। इसके बाद जो है ये फॉर फैमिली विजिट वीज़ा है। इसके अंदर आपको ऑप्शन देना पड़ेगा व्हाट इज़ योर फैमिली मेंबर स्टेटस इन कनाडा, यानी कि अगर आपको कोई कनाडा से फैमिली मेंबर है वो अगर आपको बुला रहा है तो फिर यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का मेरा ये टॉपिक नहीं है, तो इंशाल्लाह होप गाइस ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप जो भी आपके सवालात हैं वो जाके आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नए व्यूवर्स हैं, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और लिंक जो है मैं ये अटैच कर रहा हूं, आप जाके क्लिक कीजिए, अपनी एलिजिबिलिटी खुद चेक कर लीजिए। दीजिए इधर खती को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।